हेलो दोस्तों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं का बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं यानी एनुअल एग्जाम दे रहे हैं सामाजिक विज्ञान का 12 मार्च का, तो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। 100% रियल पेपर है। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार का पेपर रहेगा जिसमें आप लोगों से सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप अपना नाम डालेंगे, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, प्रखंड यानी ब्लॉक जो है वो डालेंगे, उसके बाद संकुलन का नाम डालेंगे, जिला का नाम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। सभी जिला में यही पेपर रहेगा सेम टू सेम, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस बॉक्स में आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोगों का पहला प्रश्न रहेगा मिलान करने वाला। टोटल जो है ये 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे सॉरी मिलान कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पे कह रहा है कि डॉट डॉट अहम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ है, तो ये इसका करेक्ट। तो यहाँ कह रहे हैं अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ है, तो ये बताओगे बुरंजी जो है यह ऐतिहासिक कृतियाँ है। उसके बाद नैनार के साधक कहलाते हैं, तो नैनार के साधक जो है ये शिव कहलाते हैं। उसके बाद बंजार लोग सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये बंजार लोग जो है या सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगा मनसबदार थे। क्या थे? मनसबदार थे। विश्व जल दिवस का मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखिएगा लक्ष्मीबाई जो है रामाबाई ने महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को खाली स्थान वाला भर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या गया, सही एवं गलत का मिलान कीजिए। तो कह रहे बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शहादियों का उदय हो चुका था, तो ये बिल्कुल सही है। गुरु नानक का जन्म करतारपुर में हुआ था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जनजातीय समाज के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी अभियान के नारा साल 2014 में शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल सही है। अमेजन नदी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी पैरे जो है यह गो वाला गलत है, बाकी ये सब सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिला लेना। उसके बाद मिलान करने वाला रहेगा। मिलान का स्तंभ का गढ़ जो है, ये गढ़ क्या है, तो गढ़कंटा है। दुर्गावती जो हो जाएगा, दुर्गावती जो है 84 में हो जाएगा। और उसके बाद स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में हो जाएगा। मीडिया जो संचार का माध्यम है, और डेल्टा जो है ये क्या है, सुंदरवन में। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिलान कर लेना, ये मिलान वाला हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दीजिए 20 शब्दों में, ठीक है। 2 प्रश्न पूछा है कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, या जल चक्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा, देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज के आए प्रमुख बदलाव को लिखे, या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जनसंख्या का अधिक घनत्व क्यों है, इसके बारे में लिखे। तो देखिए सबसे पहले 4 का हम जाते हैं, जैसे संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा संचार माध्यम के साधन जिनके द्वारा सूचना समाचार और विचार के स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं, जैसे टीवी रेडियो समाचार, ये जो हो जाएगा संचार का माध्यम है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका जवाब दे देना है। जो दूसरा जल चक्र क्या है, तो जल का वाष्प बनकर आकाश में जाना, बादल बनना और वर्षा के रूप में पुनः धरती पे आ जाना जल चक्र कहलाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जल चक्र के बारे में लिख देना है। और उसके बाद जनजातीय वाला को आप लोगों को लिख देना है, मतलब 5 का जो है ये जनजातीय वाला था ना, यहाँ पर देख लीजिए जनजातीय वाला तो 5 का हम ये मतलब पहला वाला ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि जब जनजातीय समाज एक राज्य में के रूप में संगठित होता है, तब उसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उन्होंने अस्थायी रूप से बसना शुरू किया और खेती अपनाया, प्रशासन चलाने के लिए राजा और अधिकारों की व्यवस्था बनाई है, कर वसूली के लिए व्यवस्था शुरू की गई, और समाज में सामाजिक व आर्थिक बदलाव आए। धीरे धीरे शिक्षा, व्यापार, नए नियमों का विकास हुआ। इससे जनजातीय समाज अधिक संगठित और विकसित हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे देना। ये पीडीएफ कैसे एक क्लिक में प्यारे बच्चों डाउनलोड करेंगे, आइए इसका भी प्रोसेस बता देते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये काम जरूर हर हाल में कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप लोगों का पेपर डाउनलोड नहीं होगा। तो आइए प्रोसेस सीख लेते हैं कैसे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद सर्च करना है bsvcareer.in। क्या सर्च करना है, bsvcareer.in सर्च करना है। पहले नंबर bsvcareer.in का वेबसाइट दिखेगा, सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपसे पोस्ट दिखेगा, बिहार शुल्क क्लास 1 to 8 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखिए ऑल सब्जेक्ट का। तो इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लास 8 का मिलेगा, उसके बाद क्लास 7 का आप लोगों का सेक्शन मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान का ये लिंक दिख रहा है, आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद सारी जानकारी को पढ़ेंगे, पेपर को देखेंगे, और उसके बाद पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है ये बिल्कुल एक्टिव है। बस एक क्लिक कीजिए, 15 सेकेंड का भी समय नहीं लेगा, और आपके फ़ोन में जो है ये पीडीएफ इस प्रकार से खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो पल पल का अपडेट आप भूल जाइएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी हर हाल में फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।